दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट का आप सभी को इंतजार है। रिजल्ट मिड अक्टूबर 2023 में देने की बात बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा की गई है। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई कट ऑफ के बारे में, एक अनऑफिशियल कट ऑफ की आपकी कट ऑफ कितनी कुछ जा सकती है। क्योंकि जब बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, उसके बाद बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला जिसमें ये कहा, आप यूँ समझिए एक जो बैठक हुई वहाँ पर शिक्षा मंत्रालय में, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो बीएड है वो प्राइमरी में नहीं है। उसके बाद हमने बोला था कि आपको एक कट ऑफ की वीडियो हम ज़रूर देंगे, क्योंकि बीएड बाहर होता है, बीएड स्टूडेंट्स अगर बाहर होते हैं तो कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लगभग 4 लाख बीएड स्टूडेंट्स थे, 3.90 लाख के आसपास। तो ऐसे में वो संख्या कहीं ना कहीं अगर माइनस होती है तो कट ऑफ पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद वो वीडियो नहीं आ पाई थी, और यहाँ पर एक बार फिर से जब हम बात करते हैं, अभी आपका सीटेट अगस्त 2023 का रिजल्ट आया है, और इसके बाद आपने देखा कि रिजल्ट क्या कुछ रहा। लगभग 4-4.5 लाख के आसपास जो डेटा था स्टूडेंट्स का जिन्होंने फॉर्म भरा था, अगर हम बिहार से बात करें। उसके बाद पासिंग मार्क्स को लेकर के बात करें तो 24 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स ही केवल जो है उसमें पास हुए हैं। अब ऐसे में अपियरिंग को मौका दिया गया था, और अपियरिंग वाले भी अब ऐसे में एक चूंकि उनका मौका चला गया है बीपीएससी का, 3 चांस मिलने थे और एक मौका उनका चला गया है बिहार टीचर एग्जाम के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है। चूंकि अगर वो पास नहीं कर पाए हैं तो वो आगे ऐसे में डीबी के लिए सेलेक्ट भी नहीं होंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीएड स्टूडेंट के बाहर होने को लेकर के बात करें, दूसरा आपका सीटेट में जो अभ्यर्थी हैं जो अब वो पास नहीं हुए हैं, दोनों को ध्यान में रख करके कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कोशिश की गई है बताने की। लास्ट तक रहेंगे, सारी चीज़ों को आप समझेंगे तो देखेंगे सब कुछ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो कट ऑफ इस समय आप देख रहे हो, ये कट ऑफ कब की है? बीपीएससी टीआरई कट ऑफ आफ्टर प्रोविजनल आंसर की, जो पहली प्रोविजनल आंसर की आई थी आपकी, उसके बाद हमने कट ऑफ बताई थी 3 सितंबर 2023 को। उसके बाद ये अब वीडियो आ रहा है आपका, जिसमें जब हम बात करते हैं आपके सीटेट अगस्त और बीएड आउट के बाद जो है दोनों चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो पहले की कट ऑफ पर आप एक नज़र डालीजिए, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। अगर हम फीमेल की बात करें 16,040, 15,947 आपकी मेल कैटेगरी के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, फीमेल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो फीमेल ऐसे में कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। फीमेल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पेपर देने भी कम गए थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पास होंगे लेकिन बिहार में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बात आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम चलें तो ये डेटा आपका रहा है जब हम बात करते हैं आपका 3/9/2023। अब हम आगे चले यहाँ पर अभी की कट ऑफ को लेकर के। जो ये कट ऑफ हम आपको जो है लगभग 55 मार्क्स के आसपास, 55 मार्क्स के आसपास मैं बता रहा था, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि लगभग अब ये मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर फिर से आपको जो है वो कम देखने को मिलने वाले हैं। 4 नंबर तो आप लेकर के ही चलो, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 3 से 4 मार्क्स हमने माइनस किए हैं, जितने ऊपर वाले मार्क्स थे उन्हीं में से। आप देखोगे फीमेल की जब हम बात करते हैं तो कट ऑफ 43-48 हमने यहाँ पर बताया हुआ है। मेल कैटेगरी को लेकर के बात करें तो ये 46 to 52 लिखा हुआ है। आप 47 से 52 आप इसे मान सकते हैं, और ये चीज़ आपकी 51 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 55 में आप ऐसे में 4 घटाते हो तो आपका 51 आ जाएगा। तो 52 फिर भी हमने एक बढ़ा करके ही लिख दिया है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि 1-2 नंबर थोड़ा इधर उधर आपकी चीज़ें हो सकती हैं, और आप इस कट ऑफ को वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अदर कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस मेल को देखेंगे आप 46 से 50, ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 42 से लेकर के हमने कितना बताया है 46 तक यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर के बात करें, सीटों की संख्या कितनी है, उनका कट ऑफ कितना है, महिला में कितनी सीटों की संख्या है, कट ऑफ क्या है। पिछड़ा वर्ग का भी यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या 4,777। उसके बाद 44 से 50 यहाँ पर सीटों की संख्या को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है, उसके बाद ही ये चीज़ें बताई जा रही हैं। 4,806 सीटों को लेकर के अगर हम बात करें 43 से 48 के बीच में। पिछड़ा वर्ग एससी मेल के बारे में बात करें 6,377 हैं, तो 40 से 43 आपका एससी का है, चूँकि ये आपका, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं जब हम बात करते हैं आपका एससी फीमेल कैटेगरी में और एसटी की बात करें तो एसटी का आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा दिख रहा होगा। कारण ये भी है कि सीटों की संख्या इनकी बहुत कम है। आप देखोगे एससी और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, तो उनके लिए तो कट ऑफ और नीचे जाता है। तो 42 या 44 जो लिखा हुआ है ये आपका एससी वाले कैटेगरी, एससी वाला जो कट ऑफ है उसके आसपास आ सकता है। कट ऑफ हमने इसलिए ज़्यादा यहाँ पर लिखा है क्योंकि सीटों की संख्या कम है।
ठीक है। और आप देखोगे तो आपको बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पर एससी जो एसटी कैंडिडेट्स हैं वो आपको मिलने की संभावना भी वहाँ पर रहती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो सीटों की संख्या कम है और जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने जो है प्लस करके रखा हुआ है। तो ये एक कट ऑफ जो है वो हो सकती है अनऑफिशियल तरीके से, चूँकि मैंने पहले ही बताया। और अभी आपका फॉर्म का करेक्शन चल रहा है, एक फाइनल आंसर की भी आएगी, उसके बाद ही आप अपने मार्क्स को फिर से टैली करिएगा। यह संभव है नहीं, फिर से आपका जो मार्क्स है फाइनल, वो फाइनल आंसर की वो आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 500 रुपये ले रहे हैं। और जिनसे पैसा, जो स्टूडेंट्स पैसा दे रहे हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर दिखाना है ऐसे में कि हमने यहाँ पर इनमें ये चेंजेस किए हैं। और उसके बाद जब बात करते हैं फाइनल आंसर की, और फिर अपने मार्क्स आप ज़रूर बताइएगा। अभी भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कितने कुछ आपके मार्क्स इन कैटेगरी में आप आ रहे हो, इस कट ऑफ में आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पर और मेंशन की हुई है, इसे आप देख सकते हैं। फुल चांस किसके हैं? 58 से 60 मार्क्स अगर प्लस कोई भी है स्टूडेंट, मैं जनरल कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, और अब आप अकॉर्डिंगली जो भी आपकी कैटेगरी है आप वहाँ पर थोड़ा मार्क्स कम कर सकते हैं। 58 to 60 मार्क्स प्लस अगर किसी के भी ऐसे में मार्क्स आ रहे हैं तो उसके पूरे के पूरे चांस है, सारे डॉक्यूमेंट्स कर लो तैयार बिहार चलने के लिए। यहाँ पर कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का।